प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में हम दो तरह से इंट्रोड्यूस्ड की गई प्लांट वैरायटी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में जब भी किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, तब इस तरह के इंट्रोडक्शन में प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टर्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में नेचुरल जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं को रखा जाता है। जेनेटिक कैरेक्टर्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जाता है, तब ये कहलाता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले भारत में वीट वैरायटी को मैक्सिको से लाया गया और इन वीट वैरायटी का नाम है लार्मा रोजा, सोनारा 63 और सोनारा 64। तीन वीट वैरायटी जो कि मैक्सिको से इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड की गई, और ये कौन सी वैरायटी थी? प्राइमरी इंट्रोडक्शन वाली वैरायटी थी। ठीक है, इसमें जब इन वीट वैरायटी को मैक्सिको से इंडिया में लाया गया तो इनके जेनेटिक कैरेक्टर्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया, और ये वीट वैरायटी लाल कलर की थी। जी हाँ, रेड इन कलर। ठीक, तो तीनों प्राइमरी इंट्रोडक्शन की जो क्रॉप्स हैं, जो कि वीट वैरायटी हैं, इनको याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम्स में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन में भारत में ग्रो की गई वैरायटी कौन सी थी, किस कलर की थी। तो इनको याद रखिएगा, लार्मा रोजा, सोनारा 63 एंड सोनारा 64। और ये कौन सी वैरायटी थी? गेहूं की वैरायटी है भाई, वीट की वैरायटी है। और इन वैरायटी को कहां से लाया गया? मैक्सिको से लाया गया। जी हाँ, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि मैक्सिको से भारत में गेहूं की वीट वैरायटी को लाया गया हरित क्रांति के टाइम। और कौन लाया? N.E. बोरलॉग। याद रखिए, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस पेपर्स में मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चंस होने वाले हैं।